जब सोमी की अम्मी की वफात हुई तब वो सोमी 12 साल की थी। देखो, तुम मेरे पुराने दोस्त हो। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि सोमी के परवरिश के लिए तुम दूसरी शादी कर ही लो। पर मैं एक बेटी का बाप हूँ, तो मुझसे कौन शादी करेगा? एक है मेरे जानने वाला, उसकी बीवी की बहन है जिसने 2 साल पहले अपने शोहर से तलाक ले ली थी। पर उसकी एक बेटी है जो तकरीबन 10 साल की होगी। अगर तू हाँ कर दे तो सोमी को माँ और बहन दोनों मिल जाएंगे और उन माँ बेटी को तुम्हारा सहारा मिल जाएगा। एक बार तू उनसे बात करके देख ले, उनकी मर्जी भी तो होनी चाहिए ना। उसके दोस्त ने लड़की वालों से बात की और इसी तरह बात करते ही उन दोनों की शादी हो गई और सोमी का बाप दूसरी शादी करवा के उसे घर ले आता है। सोमी, इनसे मिलो। ये है तुम्हारी दूसरी मम्मा और ये तुम्हारी छोटी बहन। बाबा, ये मेरी नई मम्मा है और ये मेरी बहन है। क्या मैं इसके साथ खेल सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं। अभी इसके सोने का टाइम हो गया है और कल को इसने स्कूल भी जाना है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सोमी, तुम ऐसा करो, तुम कल को अपनी बहन के साथ खेल लेना। अगले दिन सोमी का बाप काम पर जाता है और सोमी अपना बैग तैयार करने लगती है। सोमी, ये कहाँ की तैयारी हो रही है? माँ, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। कोई स्कूल नहीं जाओगी तुम, बहुत हो गई पढ़ाई। अगर तुम स्कूल चली जाओगी तो घर के काम कौन करेगा? चलो उतारो बस्ता और चलो चूल्हे के पास चलो। पर माँ, मुझे चूल्हा चलाना नहीं आता। मेरे लिए तो पापा जान ही खाना बनाते हैं। अब तो तुम्हारे पापा सारे घर का बोझ मेरे सर पर डालकर चले गए खुद। उठो, जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं पता। जाओ, वो सामने चूल्हा है, उसे जलाओ और मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। तब तक मैं नहा कर आती हूँ। और खबरदार अगर अपने बाप को बताने की कोशिश की कि तू स्कूल नहीं जाती। सोमी अफसुर्दा सी किचन की तरफ चली जाती है। उसे चूल्हा चलाना नहीं आता था। वो ऐसे ही चूल्हे के आगे बैठी रहती है। माँ, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हैं? ये नई माँ तो मुझे स्कूल भी नहीं जाने देती। मुझे तो ये चूल्हा चलाना भी नहीं आता। सोमी ऐसे ही अफसोसदा बैठी रहती है। उतनी देर तक उसकी दूसरी माँ आ जाती है। हाय अल्लाह, अभी तक तुम ऐसे ही बैठी हो? तुम कैसी हो? तुम्हें चूल्हा चलाना नहीं आ रहा? अब तक बैठी क्या कर रही थी तुम? माँ, सच्ची मुझे ये नहीं पता कि चूल्हा कैसे चलता है। बस एक बार बताऊंगी, अगर इसके बाद तुमसे चूल्हा ना चला ना, फिर तेरी खैर नहीं होगी। उसकी सुतेली माँ उसको चूल्हा चलाना सिखा देती है। सोमिया बड़ी मुश्किल से चूल्हा चला पाती थी। अब तो रोज जब सोमी का बाप काम पर चला जाता तो उसकी सुतेली माँ सोमी से सारा घर का काम करवाती। सोमी, चलो जल्दी जल्दी से चूल्हे में आग जलाओ और आलू उबाल लो। आज मैं अपनी बेटी को आलू के पराठे खिलाऊंगी। माँ, आलू के पराठे तो मुझे बहुत पसंद है। चलो सोमी, उठो, उठ कर घर के काम करो सारे। सोमी, मैं बाजार जा रही हूँ और मेरे आने तक सारा काम मुकम्मल होना चाहिए। सोमी की सुतेली माँ बाजार चली गई और पीछे बहुत ज्यादा बारिश होने लगी। हाय, अब तो इतनी तेज बारिश होने लगी है, सब कुछ खराब हो गया है। सब कुछ गीला हो गया, लकड़ी भी गीली हो गई है, तो मैं चूल्हा कैसे चलाऊंगी? माँ, थोड़ी देर में नई माँ आ जाएगी, वो मुझे बहुत मारेगी। माँ, आपकी बेटी आपको याद कर रही है, मेरी मदद करो माँ। सोमी मेरे बच्चे, घबराओ मत। जब तक तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ, आप कहाँ चली गई थी? लकड़ियाँ सारी भीग गई हैं, तो ये चूल्हा कैसे चलेगा? अगर चूल्हा ना चला तो मेरी नई माँ मुझे बहुत मारेगी। सोमी बेटा, तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई सिलेंडर दूंगी जो जादू से इस चूल्हे को चला देगा। फिर तुझे लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कहते ही एक जादुई सिलेंडर सोमी के सामने आ जाता है। ये लो सोमी, जादुई सिलेंडर। जैसे ही तुम चूल्हे के सामने हाथ करोगी तो ये जादुई सिलेंडर अपना काम दिखाना शुरू कर देगा। माँ, अगर मेरा पूरी खाने को दिल करे तो ये सिलेंडर मुझे वो भी दे देगा क्या? हाँ बेटा, तुम इससे कुछ भी खाने को मांग सकती हो, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। सोमी जैसे ही चूल्हे के सामने होती है तो सिलेंडर के जादू से चूल्हे पर बहुत कुछ बनने लगता है। सोमी बहुत खुश होती है। क्या बात है, मेरे पीछे कुछ खाने को भी बनाया है कि नहीं? ये लो माँ, मैंने पूरी आलू बनाए हैं। क्या बात है, आज तो तुमने घर का भी सारा काम निपटा दिया और पूरी आलू भी बना लिए।
उस दिन से वो अपनी सौतेली माँ से छुपकर जादुई सिलेंडर से खाना बनाने लगी। अरे ये चक्कर क्या है? लकड़ियाँ तो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी, तो ये खाना कैसे बनाती है? कोई तो राज है इसके पीछे, मुझे छुप के देखना होगा। उसकी सौतेली माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटा सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए छत पर जा रही हूँ, तुम सोमी पर नजर रखना। वो उसे समझाकर खुद छत पर चली जाती है। अरे सोमी बहन, आप क्या कर रही हो ये? किसी को बताना मत, मैं तो जादुई सिलेंडर को बुला रही हूँ जो मेरी माँ ने मुझे दिया है, बस तुम देखती जाओ। अरे आपी, ये सिलेंडर तो बहुत जल्दी खाना बना रहा है। सोमी की सौतेली बहन सारी बात अपनी माँ को बता देती है। अच्छा तो ये बात है, तभी ये महारानी हर वक्त घूमती रहती है। अब तुम देखना, मैं इसकी माँ का दिया हुआ जादुई सिलेंडर ही खत्म कर दूंगी। ना बचेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। सोमी की बच्ची, इधर आओ जरा। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? जरा मुझे ये तो बताओ, ये कौन सा टोना टोटका तुमने सीखा अपनी माँ से, जो तेरे पास ये जादुई सिलेंडर आया है? माँ, ये तो मुझे मेरी माँ ने दिया है। ये ऐसे नहीं मानेगी, चल जा, जाकर रस्सी लेके आ, मैं इसे बांधती हूँ, फिर इसे पता चलेगा। उसकी सौतेली माँ उसको रस्सियों से बांध देती है। अब तुम यहाँ से हिलना मत, मैं इस सिलेंडर को उठाकर नदी में फेंकाऊंगी। जैसे ही उसकी सौतेली माँ सिलेंडर पकड़ने लगती है, उससे आग की चिंगारियाँ निकलने लगती हैं, जो कि उसकी माँ की आंखों में जाने लगती हैं। अरे अरे, मेरी आंखों को क्या हो गया? मेरी आंखें जल रही हैं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी सोमिया का बाप घर वापस आ जाता है। सोमी, तुम्हें रस्से से किसने बांधा है? और तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? तभी सोमी की माँ वहाँ नमूदार होती है और वो सोमी के बाप को सारी बातें बता देती है। सोमी का बाप सोमी की माँ से माफ़ी मांगने लगता है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने सोमी के साथ बहुत बुरा कर दिया। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फैसला होगा मेरा, लेकिन इस डायन औरत पर मैंने भरोसा कर कर बहुत ही बुरा किया है। चल निकल जा मेरे घर से अभी और इसी वक्त। मेरी अम्मी की तो आंखों की रोशनी चली गई है, वो कहाँ जाएंगी अब? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। माँ, आप भी मेरी दूसरी माँ को माफ कर दें ताकि इनकी रोशनी वापस आ जाए। देख लो तुम, मेरी बेटी अभी भी तुम्हारे ही बारे में सोचती है। सोमी की माँ उसकी सौतेली माँ को माफ कर देती है और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। उसकी सौतेली माँ सबसे माफ़ी मांगती है। चलो सोमी बेटा, अब मैं चलती हूँ। अब तुम अपनी माँ और बाप के साथ खुश रहो और ये जादुई सिलेंडर तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। जब भी तुम्हें इसकी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। उस दिन से सोमी की सौतेली माँ उससे बहुत प्यार करने लगती है। सोमी फिर से स्कूल जाने लगती है और उसकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाती है।